वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुनेटिक एंड टुडे वी डिस्कस ऑन टॉपिक रीजनिंग इनइक्वालिटीज़। तो आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ पे, और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रीजनिंग इनइक्वालिटीज़ होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और उस पर कुछ सैम्पल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, इधर और केस कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनइक्वालिटीज़ पे, और सैम्पल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज रीजनिंग इनइक्वालिटीज। रीजनिंग इनइक्वालिटीज क्या होता है? एन इनइक्वालिटी कंपेयर्स टू वैल्यू शोइंग इफ वन इज लेस देन, ग्रेटर देन और सिंपली नॉट इक्वल टू अनदर वैल्यू। Inequality refers to expression that contains inequality signs such as greater than, equals to, greater than, equal to and not equals to। तो रीजनिंग इनइक्वालिटीज में होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग इनइक्वालिटीज में आपको दो एलिमेंट दे दिया जाएगा। सपोज कीजिए दो एलिमेंट है ए और बी, और इसमें आपको कंपेयर करने दिया जाएगा कि ए ग्रेटर देन बी है या ए लेस देन बी है, या ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है या लेस देन इक्वल्स टू बी है या इक्वल्स टू है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। और जो बेसिक साइन होते हैं इनइक्वालिटीज में, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, और ये साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इसे लेस देन इक्वल टू। और एक और साइन ऐसे आता है नॉट इक्वल्स टू। तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग इनइक्वालिटीज। बेसिक इनइक्वालिटीज क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स विल बी गिवन एंड ए डिफाइंड रिलेशन बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी आस्क्ड। अब बेसिक इनइक्वालिटीज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इनइक्वालिटीज से पहले हम लोग जानेंगे प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी पे क्या होता है कि प्रायोरिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को या लेस देन को या इक्वल्स टू को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ग्रेटर देन को, सेकंड लेस देन को, एंड थर्ड इक्वल टू को। अब देखिए जैसे कि प्रेफरेंस हमारे पास रहता है, वैसे तो हम लोग अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें तो ये सारा डाउट क्लियर ही हो जाएगा बेसिक इनइक्वालिटीज़ का। और ये प्रायोरिटी बेसिस वाला जो है कि हम लोग फर्स्ट किस बेसिस पे ग्रेटर देन को देते हैं और ये कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ये तो डिस्कस हो ही जाएगा। क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक समझाने के पर्पज़ से एक प्रेफरेंस लेके बताते हैं। सपोज कीजिए कि एक साइन है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम लोग क्या किसको प्रायोरिटी देंगे? ग्रेटर देन को देंगे। अगर यहाँ पे सब दो एलिमेंट के बीच में सब में साइन आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का और ग्रेटर देन इक्वल टू का, तो हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू को। सपोज कीजिए कि दो साइन है लेस देन लेस देन है और इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे हम लोग साइन जो प्रायोरिटी देंगे उसको लेस देन को देंगे। और सेम अगर ऐसे केस आता है लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, तो हम लोग लेस देन इक्वल्स टू को देंगे। और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, सपोज दो एलिमेंट के बीच में अपोजिट साइन आता है, तो वहाँ पे हमारा नो रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। नो रिलेशन क्या, वो दोनों के बीच में हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे और वो फॉल्स हो जाएगा, कोई रिलेशन ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि, और इसे हम लोग एक ओपन डोर भी कहते हैं, ओपन डोर ट्रिक से भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं।
अपोजिट साइन मतलब कि अगर ये ग्रेटर देन है तो इसका अपोजिट क्या हो गया, लेस देन। अगर दो एलिमेंट के बीच में ऐसा साइन रहा, कोई भी अपोजिट साइन रहा, तो वहाँ पे नो रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखिए कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी रीजनिंग कोडेड्स विल बी असाइंड टू इनइक्वालिटी सिंबल्स एंड एक्सप्रेशन विल बी गिवन यूजिंग दोज कोड्स। स्टूडेंट्स नीड टू डिकोड द सिंबल्स एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स। कोडेड इनइक्वालिटीज में क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक ये सिंबल दे दिया $a और यहाँ पे स्टेटमेंट में वो बता देगा कि साइन का मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल है ये सिंबल का मतलब क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखता है ए इज ग्रेटर देन बी, तो हमारे पास ये सिंबल आता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इधर और केस पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इधर और केस में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड टू फॉलो बिलो रूल्स टू सॉल्व इधर और केस इन इनक्वालिटीज। पहला कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, उसके बाद आके आता है एलिमेंट इन बोथ द कंक्लूजन शुड बी सेम, बोथ आर इंडिविजुअली फॉल्स, वो दोनों फॉल्स रहना चाहिए और दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए। और वो दोनों एलिमेंट के बीच में हमारा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, चेक सिंबल्स लाइक लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू टुगेदर, लेस देन ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू टुगेदर। वो दोनों एलिमेंट में, सपोज कीजिए दो एलिमेंट हमारे पास ए और बी, और यहाँ बी और ए, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। और ये दोनों एलिमेंट के बीच में ग्रेटर देन, अगर यहाँ कंक्लूजन में दिया हुआ ए ग्रेटर देन बी और दूसरे कंक्लूजन में दिया हुआ बी लेस देन इक्वल्स टू ए, तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है 1 और 2, इसके बीच में हमारा तीनों साइन कवर हो जा रहा है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। और ये दोनों फॉल्स होना चाहिए, तब होगा हमारा इधर और का केस आएगा। और एक और केस में इधर केस आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अभी हमने देखा था बेसिक वाला, बेसिक इनइक्वालिटीज़ वाले को। तो बेसिक इनइक्वालिटीज़ में क्या होता है, वो सिंपल आपका एक स्टेटमेंट रहेगा। सपोज कीजिए कि हमारा एक स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन बी, बी इज़ ग्रेटर देन सी, सी इज़ लेस देन डी। तो हमारा कंक्लूज़न हो गया पहला, अगर कंक्लूज़न हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि ए लेस देन डी, और दूसरा कंक्लूज़न है हमारे पास ए ग्रेटर देन सी, तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें ओनली 1 फॉलोज़ हो रहा है या ओनली 2 फॉलोज़ हो रहा है, या दोनों फॉलोज़ हो रहा है, या दोनों में से कोई फॉलोज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी एंड सी लेस देन डी। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंक्लूजन है ए लेस देन डी। तो अब देखिए ए और डी के बीच में हमारा क्या हो जा रहा है, यहाँ से तो डोर ओपन हो रहा है, यहाँ भी डोर ओपन हो रहा है, बट यहाँ डोर क्लोज हो रहा है। और आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे अपोजिट साइन आ जा रहा है ए और सी डी के बीच में, यहाँ ग्रेटर देन का, यहाँ ग्रेटर देन का, यहाँ लेस देन है। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि अपोजिट साइन रहेगा तो नो रिलेशन स्टेब्लिश होगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। और दूसरे के यहाँ कंक्लूजन में क्या है, ए ग्रेटर देन सी है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी डोर ओपन है, यहाँ पे भी डोर ओपन है, तो यहाँ पे हमारे पास दो साइन आ रहा है। तो हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल आता है, ये डोर ओपन है, यहाँ भी डोर ओपन है, तो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग ग्रेटर देन को देते हैं। तो ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा ओनली कंक्लूजन टू फॉलो होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इधर और कॉन्सेप्ट पे। इधर और कॉन्सेप्ट पे हम लोग ने अभी डिस्कस जस्ट किया था कि हमारे पास दो एलिमेंट सेम रहना चाहिए और ये दोनों एलिमेंट फॉल्स होना चाहिए, और इस दोनों एलिमेंट में ऑल साइन कवर होना चाहिए। अभी जब मैं क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब हम लोग करेंगे, तो इसमें हमारा ये जो डाउट है
कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, तो वो हमारा वहाँ पे डाउट सॉल्व हो जाएगा। और भी हम अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो अभी मैंने बताया था कि इधर और कॉन्सेप्ट एक केस में और होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले में होता है। सपोज हमारे पास स्टेटमेंट है H इक्वल्स टू W एंड W लेस देन इक्वल्स टू R एंड R ग्रेटर देन F, और हमारे पास कंक्लूजन है H इक्वल्स टू F और दूसरा कंक्लूजन है H लेस देन F। तो हम ये यहाँ स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि H और F के बीच में अपोजिट साइन आ रहा है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। और H और F के बीच में भी यहाँ पे फिर से यहाँ अपोजिट साइन आ रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ लेकिन एलिमेंट तो हमारा सेम है दोनों केस में, तो यहाँ भी हमारा इधर और का केस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों एलिमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म्स कर रहा है। एक तो इधर और केस में आता है जो कि मैंने भी ये डिस्कस किया, एक यहाँ पे इधर और का केस में आएगा आपका, और एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर वाले यहाँ पे भी आएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि वहाँ पे अगर तीनों जो साइन है वो कवर नहीं होता, लेकिन अगर फॉल्स रहता है, दोनों एलिमेंट सेम रहता है और वो फॉल्स होता है, तो भी वहाँ पे इधर और का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के थ्रू वहाँ पे भी इधर और का केस बनेगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास क्वेश्चंस है, और ये जो वीडियो है ये है सिर्फ बेसिक से स्टार्ट है इनइक्वालिटीज़ का। तो इस वीडियोस में ये अभी जो स्टार्टिंग है ये बेसिक से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट और वीडियोस जो बनेंगे तो उसमें हम लोग कोडेड इनइक्वालिटीज़ का देखेंगे और भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, P इज़ लेस देन R, R इज़ लेस देन Q, Q इज़ इक्वल्स टू A एंड A इज़ ग्रेटर देन T एंड T ग्रेटर देन इक्वल्स टू G एंड G ग्रेटर देन इक्वल टू V। और कंक्लूजन हमारे पास क्या है, Q इज़ ग्रेटर देन V, A इज़ ग्रेटर देन P। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ऑलरेडी कंबाइन किया हुआ है, तो हमें कंबाइन करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ स्टेटमेंट रहते हैं कि जो एक दो स्टेटमेंट और रहेगा तो उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कंबाइन है। तो यहाँ पे देखिए P is less than R, R is less than Q and Q is equals to A and A is greater than T and T is greater than equals to G and G is less greater than equals to V। तो हमारा पहला कंक्लूजन क्या है, Q ग्रेटर देन V। अब Q और V के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ से देखिए हमारा क्या क्या साइन आ जा रहा है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, ग्रेटर देन को, तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन आएगा, तो Q और V ग्रेटर देन, तो ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन क्या, कंक्लूजन क्या है, A इज़ ग्रेटर देन P। अब देखिए अगर हम यहाँ से सिर्फ यहाँ से सिर्फ पिक करते हैं, P इज़ लेस देन R, R इज़ लेस देन Q एंड Q इज़ इक्वल्स टू A। अब देखिए A और P के बीच में या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A इक्वल्स टू Q, Q इज़ लेस देन R एंड R इज लेस देन P। सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन का आ जाएगा, A इक्वल टू Q एंड Q इज ग्रेटर देन R, क्योंकि हम इसको अपोजिट लिख रहे हैं, और R इज ग्रेटर देन P। ये जो सिंबल है, ये जो साइन आया है, इसको जस्ट हम यहाँ पे रिवर्स कर दिए। अगर यहाँ पे R इज लेस देन Q है तो इसको हम रिवर्स करके तो ये तो लिख सकते हैं Q इज ग्रेटर देन R और R इज ग्रेटर देन P। तो अब आप यहाँ पे साइन पे देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो कंक्लूजन है ये आपको इजीली यहाँ से दिख जा रहा है, या तो आप ऐसे इसमें भी कंबाइन कर सकते हैं, P इज़ लेस देन R, R इज़ लेस देन Q एंड Q इज़ इक्वल्स टू A। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि A और P के बीच में रिलेशन, यहाँ क्या है, A और P के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू का। तो इसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, लेस देन का। तो जब P लेस देन
ए है तो ए तो ग्रेटर होगा पी से। यहाँ से क्या बात, यहाँ से दो बात पता चल रही है कि पी लेस देन है ए से, और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन है पी से। तो ये कॉन्सेप्ट से भी ये आंसर सही हो रहा है, या हम ऐसे भी फॉलो कर रहे हैं इसको रिवर्स करके, तो यहाँ से भी साफ पता चल जा रहा है इज ग्रेटर देन पी। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि कंक्लूजन 1 भी ट्रू हो जाएगा और कंक्लूजन 2 भी ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग द स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमॉन्ग गिवन कंक्लूजन इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। स्टेटमेंट जो हमारे पास है, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि कंबाइन करने वाला, प्रीवियस जो हमारे जो क्वेश्चन था उसमें ऑलरेडी कंबाइन करने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट है तो इसे हमें पहले कंबाइन करना होगा। E इज़ ग्रेटर देन एफ, एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एंड एच इज़ लेस देन एम, डी इज़ लेस देन इक्वल्स टू एच एंड एच इज़ लेस देन एल। ए ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एंड एच लेस देन एम। और क्या है यहाँ पे डी एच एल है, तो यहाँ देखिए एच है, अब हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं डी लेस देन इक्वल्स टू एच है तो डी लेस देन इक्वल्स टू एच और एच लेस देन एल। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या है, एम इज़ ग्रेटर देन डी। पहला कंक्लूजन हमें ये चेक करना है, एम इज़ ग्रेटर देन डी। तो अब देखिए एम और डी के बीच में देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, डी लेस देन इक्वल्स टू एच, एच लेस देन एम। तो हमारे यहाँ पे क्या साइन आ रहा है, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन। हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं इस केस में, लेस देन को। तो अब यहाँ डी लेस देन एम, तो इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि डी लेस देन है और एम ग्रेटर देन है एम डी से। तो हमारा पहला कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है, ए ग्रेटर देन एल। अब देखिए ए और एल के बीच में हम साइन देखते हैं, तो देखिए ए और एल के बीच में हम देख रहे हैं, तो यहाँ से हमको बस इतनी की ज़रूरत है यहाँ से। तो अब ए ग्रेटर देन एफ, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एंड एच लेस देन एल। ए और एल के बीच में यहाँ अपोजिट साइन आ जा रहा है, यहाँ से ग्रेटर है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू और यहाँ लेस देन है। तो यहाँ देखिए ए और एल के बीच में यहाँ से अपोजिट साइन आ जा रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था अपोजिट साइन अगर रहेगा तो अपोजिट साइन अगर रहेगा देन देर इज नो रिलेशन, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ हमारा कंक्लूजन 1 ही ट्रू होगा। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही, ओनली 1 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डायरेक्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस assuming the statement to be true find which of the conclusion among given conclusion is are definitely true and give your answer accordingly। हमारे पास स्टेटमेंट है b equals to k, k greater than equals to h, h equals to t and t greater than u and u less than equals to r। अब देखिए कंक्लूजन हमारे पास क्या है, h इज ग्रेटर देन r, और जो दूसरा कंक्लूजन है h लेस देन इक्वल्स टू r। तो आप यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नोटिस कीजिए कि हमारे पास यहाँ दोनों एलिमेंट है, जो दोनों एलिमेंट है हमारा वो सेम है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ये देखते हैं, सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट में देखते हैं कि एच और आर के बीच में क्या कंबाइन सिंबल आ रहा है। तो यहाँ देखिए एच और आर के बीच में क्या हो रहा है, एच इक्वल्स टू टी, टी ग्रेटर देन यू एंड यू लेस देन इक्वल्स टू आर। तो एच और आर के बीच में टू जो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है एच और आर, एच और आर के बीच में क्या हो जा रहा है, अपोजिट साइन आ जा रहा है। यहाँ तो
यहाँ तो इक्वल्स टू से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ग्रेटर देन है और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है, तो अपोजिट साइन आ जा रहा है यहाँ पे, तो नो रिलेशन हो जाएगा, तो फॉल्स हो जाएगा पहला। दूसरा में एच लेस देन इक्वल्स टू आर, दूसरा में भी सेम प्रोसेस होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दो एलिमेंट है, अभी जस्ट मैंने आपको इधर और का कॉन्सेप्ट बताया था। दोनों एलिमेंट जो है सेम है, और दोनों एलिमेंट के बीच में ये जो एलिमेंट है फॉल्स हो रहा है, और और ये भी एलिमेंट फॉल्स हो रहा है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो रहा है। और ये दोनों एलिमेंट के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि ऑल साइन कवर हो रहा है, यानी ग्रेटर देन भी हो रहा है, लेस देन भी हो रहा है और इक्वल्स टू भी हो रहा है। तो ये हमारा इधर और कॉन्सेप्ट बन जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इधर 1 और 2 होगा। इसका जो राइट आंसर होगा इधर 1 और 2 फॉलोज होगा। इधर 1 और 2 फॉलोज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स सेम था, दोनों एलिमेंट फॉल्स का हो रहा था और ऑल साइन कवर हो रहा था यहाँ पे, तो हमारा इधर 1 और 2 फॉलो करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन एज्यूमिंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू, फाइंड विच ऑफ द कंक्लूजन अमंग गिवन कंक्लूजन इज आर डेफिनेटली ट्रू एंड गिव योर आंसर अकॉर्डिंगली। जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को कंक्लूजन में यहाँ पे आंसर देना है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है, ए इज लेस देन ई ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन एफ एंड एफ इज लेस देन सी एंड सी इज लेस देन इक्वल्स टू जी, ई इक्वल्स टू बी एंड एफ इज ग्रेटर देन एच, ग्रेटर देन इक्वल टू एच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कंबाइन करेंगे, तो यहाँ कंबाइन करने में क्या आ रहा है, ए इज लेस देन ई, इज ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन इक्वल्स टू सी एंड सी लेस देन इक्वल्स टू जी। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ई इक्वल्स टू बी, तो हम लोग यहाँ ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू बी। इसको आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं। और दूसरा क्या है, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच, एफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच। अब हमारे पास पहला कंक्लूजन क्या है, चेक करना है, बी इज ग्रेटर देन एफ। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे बी और एफ के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में साइन देखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जा रहा है, इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, ग्रेटर देन का आ रहा है और ग्रेटर देन का आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम लोग क्या देखेंगे, ग्रेटर देन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर देन एफ करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये जो मैथमेटिकल इनक्वालिटीज़ का ये वीडियो है, ये बेसिक से स्टार्ट है, तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये देखिए नेक्स्ट का कंक्लूजन क्या है, ए इक्वल्स टू एफ। तो ए इक्वल्स टू एफ क्या हो रहा है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है और यहाँ पे एफ, और ये दोनों एलिमेंट के बीच में आप देखिए यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहा है, यहाँ लेस देन का है, यहाँ ग्रेटर देन का और यहाँ ग्रेटर देन का, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एच इज लेस देन है, अब फिर यहाँ से देखिए ऐसे करके यहाँ पे भी अपोजिट साइन आ जा रहा है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। बी इक्वल्स टू जी, अब यहाँ पे बी है और यहाँ पे जी है, तो आप यहाँ देखिए यहाँ पे क्या साइन हो जा रहा है, ई ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन एफ, एफ लेस देन इक्वल्स टू सी एंड सी लेस देन इक्वल्स टू जी, और ई इक्वल्स टू क्या है, बी है। अब देखिए बी और जी के बीच में यहाँ से इक्वल्स टू का साइन स्टार्ट हुआ, यहाँ ग्रेटर देन, बट यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया है, लेस देन इक्वल्स टू आ गया है, और यहाँ पे भी लेस देन इक्वल्स टू आ गया, तो यहाँ पे नो रिलेशन हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1 follows. Thank you, and if you think this video is informative, please like and subscribe this channel and share this video. और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कोडेड इनक्वालिटीज़ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो
इनक्वालिटीज़ पे जो ट्रिक्स होते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।